जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब के इस चैनल में। और आज ही जानेंगे, आपको पढ़ाएंगे एनर्जी के बारे में। और एनर्जी को हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। देखो, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक एलिमेंट की जरूरत पड़ती है। हम बोल सकते हैं एक इकाई की जरूरत पड़ती है। वो जो इकाई होती है वो क्या होती है? ये ऊर्जा होती है। अब जो ऊर्जा होती है, इसको अगर किसी परिभाषा के बारे में अगर बोला जाए कि परिभाषा क्या होगी, तो हम बोल सकते हैं किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जिस महत्वपूर्ण इकाई की जो आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अब ऊर्जा को दो प्रकार में बांट दिया गया है। ऊर्जा को कितने दो भागों में बांट दिया गया। वैसे तो कई भाग हैं, लेकिन जो इसके मुख्य भाग है वो सिर्फ दो ही है। कौन कौन सी? पहले नंबर पर आ गया आपका गतिज ऊर्जा, दूसरे नंबर पर आ गया स्थितिज ऊर्जा। अब पहला और दूसरा नंबर बोला, इसका मतलब ये नहीं साहब आप ऐसा ही करके लगाओ। आप चाहो तो पहले स्थितिज ऊर्जा कर सकते हो, बाद में गतिज ऊर्जा कर सकते हैं। अब गतिज ऊर्जा की संस्कृति समझ लेते हैं। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। गति, अब ध्यान से समझिएगा, जैसे जो गति है, इसमें क्या आ रहा है? गति आ रहा है। और जा माने जान, मतलब जो गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये किसी भी पार्टिकल की, किसी भी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा कौन सी कहलाएगी? आपकी गतिज ऊर्जा। और समझ आ रही है? जैसे मान लीजिए कि कोई एक मोटरसाइकिल है, ठीक है, एक मोटरसाइकिल चल रही है, वो मान लो कम स्पीड में जा रही है, मान लो 10 की स्पीड में जा रही है। किसी की हल्के से टक्कर मार दे, भैया इतना ज्यादा कोई उसके चोट नहीं आएगी। और मान लो वहीं पर जो है वो 50 की स्पीड में जा रही है, तब जा करके वो टक्कर मारे किसी के, उसको ज्यादा चोट आएगी। आप मान लो वो 100 की स्पीड में जा रही है, अब उसके वो टक्कर मारे तो और भी ज्यादा उसकी मतलब चोट आएगी। अब क्या है, मोटरसाइकिल वही है, लेकिन तीनों स्थितियों में जो उसने चोट मारी है, जो उसने टक्कर लगाई है, वो कैसी लगाई है? वो अलग अलग लगाई है, ठीक है। तो प्रत्येक स्थिति में क्या है, उसके पास में जो गति की ऊर्जा है वो ज्यादा बढ़ी हुई है। इस बात का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? मतलब किसी भी वस्तु की जो गति है वो क्या है, वो बढ़ी हुई है, जिसके कारण उसमें कौन सी ऊर्जा बढ़ गई है? गतिज ऊर्जा बढ़ गई है। जैसे कि हमने मोटरसाइकिल में सीखा था, ठीक है। अब मान लो गति वहीं पर कम कर दो। अब जैसे हम लोग चलते हैं ना, रास्ते में देखते हैं, अगर कोई स्पीड लेकर आ जाता है तो अपने मोटरसाइकिल की गति को क्या करते हैं? धीमा करते हैं। गाड़ी की गति को धीमा करते हैं। तो क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जब गतिज ऊर्जा अगर जब ज्यादा होगी तो हो सकता है मोटरसाइकिल को ज्यादा तेजी से कूद जाए और हमारे परकच्चे उड़ जाए, मतलब मोटरसाइकिल के परकच्चे उड़ जाए। हो सकता है हम भी कहीं ना कहीं से फूट जाए। तो गतिज ऊर्जा आप लोग सीख रहे हैं, किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। अब आ जाइए स्थितिज ऊर्जा। इसको अंग्रेजी में बेटा बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल कितना है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज्यादा पोटेंशियल, ठीक है, वो व्यक्ति उतना ही ज्यादा ताकतवर। ये वाली बात आपको अक्सर सुनी होगी। हाँ, तो बिल्कुल वही है। किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अब जैसे आप ये मान लीजिए, आप अभी यहाँ पर हैं, अभी आप किसी भी ऊंचाई पर नहीं है, यहाँ पर है। यहाँ से ऊपर से नीचे कूदिए, जंप कीजिए। जब आप जंप करेंगे तो आपके पैरों में थोड़ा कम झटका लगेगा। वहीं पर आप मान लीजिए आप 2 सीढ़ियां चढ़िए, 2 सीढ़ियों से आप नीचे जंप कीजिए, आपके पैरों में ज्यादा तेजी से झटका लगेगा। अब आप 3 सीढ़ियों पर चढ़िए, 3 सीढ़ियों से नीचे कूदिए, ठीक है, तो आपके शरीर में और भी ज्यादा तेजी से झटका लगेगा। अब मान लीजिए आप पहली बिल्डिंग पर चढ़ गए, पहली बिल्डिंग पर चढ़ करके आप नीचे कूद रहे हैं, तो आपका मतलब आपके ज्यादा झटका लगेगा। हो सकता है आपकी ज्यादा चोट लग जाए, हो सकता है आपका एक हाथ पैर भी टूट जाए। तो ये जो बार बार अलग अलग जो आपको चोट जो दिखाई पड़ रही है, ज्यादा ऊंचाई से कूदोगे तो आपकी ज्यादा चोट लगेगी, और कम ऊंचाई से कूदोगे तो हो सकता है ना भी लगे, हो सकता है हल्की फुल्की चोट लगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो उस वस्तु की स्थिति है उसमें परिवर्तन हो रहा है। आप लोगों ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखा होगा शोले मूवी में। शोले मूवी में वो जो बसंती होती है वो कहती है कि मैं नीचे नहीं, बसंती नहीं होती है, जय बीरू, शायद बीरू होता है, धर्मेंद्र जी होते हैं, वो कहती है कि मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊंगा। कहाँ पर चढ़ जाते हैं? टंकी पर चढ़ जाते हैं। अब ये टंकी से उसे नीचे क्यों कूदना था? हो सकता है थोड़ी सी एक छोटी सी दीवार होती, वहां से नीचे कूद जाता। टंकी से क्यों कूद रहा था? क्योंकि वो वहां से, अब उसमें क्या है, उसमें स्थितिज ऊर्जा बढ़ी हुई है। वो जितनी ज्यादा ऊंचाई की टंकी से कूदेगा नीचे की ओर, उसकी उतनी ही ज्यादा चोट लगेगी। अर्थात वही सुसाइड करने की सोच रहा था। बात समझ आ रही है? तो आज की इस टॉपिक में आप लोग ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को और स्थितिज ऊर्जा को बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। ऊर्जा क्या होती है कि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें जिस छोटी से छोटी इकाई की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा मुख्य 2 प्रकार की होती है। एक होती है गतिज ऊर्जा, किसी भी वस्तु में गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। उसको अंग्रेजी बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब स्थितिज ऊर्जा, किसी भी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न हुई ऊर्जा को क्या बोलते हैं? स्थितिज ऊर्जा। इसे अंग्रेजी में बोलेंगे अपना पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आई? क्योंकि पूरा समझ में आ गया। समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ में इसमें शेयर कीजिएगा, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव जानकारी उनको भी मिलती रहे, ठीक है। हमारे साथ में बने रहिएगा। इसी के साथ में मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।